हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 8.2 को स्टार्ट करने से पहले हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल को लर्न करेंगे। इसको लर्न करने की बजाय हम ट्रिक्स के साथ याद रखेंगे। सिर्फ हमको यहाँ पे क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यूज़ याद रखनी, वो भी हमको सिर्फ 5 एंगल्स पे, 0 डिग्री पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे। ये तो इजीली याद हो जाएगा वैसे भी। 0 पे 0 रहेगा, 30 डिग्री पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1। इसी तरह से इस लाइन को हमने कॉस थीटा के लिए क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। जो आपकी वैल्यू 90 डिग्री पे साइन थीटा की होगी, साइन 90 डिग्री की, तो वो कॉस 0 डिग्री पे आपका 1 हो जाएगा। उसी तरह से जो 60 वाली वैल्यू आपकी साइन की होगी, तो ये 30 पे आ जाएगा। 45 वाला सेंटर में आ रहा है, तो वो तो सेम ही रहेगा दोनों पे। देखो यहाँ पे साइन 45 और कॉस 45 पे दोनों की वैल्यू हमारे पास 1/√2 हो जाएगी। तो ये हमारे पास ईजिली हम इसको लर्न कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। उसी तरह से टैन थीटा, तो हमें पता है जो टैन थीटा है, टैन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन अपॉन कॉस थीटा। तो अगर हमें पता है साइन 0 डिग्री देखना है, अगर हमें टैन 0 डिग्री ये हो जाएगा, तो हमें पता है कि 0 पे साइन कितना है, 0, और कॉस कितना है, 1। तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे टैन की वैल्यू 0 डिग्री पे क्या आ जाएगी, 0। इसी तरह से 30 पे देखो, साइन क्या है, टैन होता है हमारे पास साइन अपॉन कॉस। तो यहाँ पे 30 डिग्री, अगर हमारे पास टैन 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री पे साइन कितना है, 1/2, और हमारे पास कॉस कितना है, √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√3। तो यहाँ पे टैन 30 डिग्री आ जाएगा हमारे पास 1/√3। इसी तरह से आपका 45 पे टैन 45 क्या हो जाएगा, तो हमें पता है टैन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस। तो दोनों पे सेम वैल्यू हमारे पास, देखो साइन की भी और कॉस की भी। तो 1/√2 अपॉन 1/√2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो यहाँ पे 45 पे कितना हो जाएगा, 1। और इसी तरह से 60 डिग्री पे देखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास, साइन की वैल्यू कितनी है, 60 पे √3/2 और अपॉन 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या वैल्यू रह जाएगी, √3। तो 1 को तो लिखने की ज़रूरत नहीं है हमारे को यहाँ पे, तो ये हो जाएगा √3। इसी तरह से 90 डिग्री पे अगर हमारे पास है टैन 90 डिग्री, तो हमें देखना है कि साइन की 90 डिग्री पे कितनी वैल्यू है, 1 की, 1, और कॉस 90 डिग्री कितना है, 0। तो 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास। तो ये किसी भी नंबर को अब जब भी हम 0 से डिवाइड करेंगे, तो वो तो नॉट डिफाइंड होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। इस तरह से अब यहाँ पे क्या करना है, जैसा हमने यहाँ पे आपका देखो साइन और कॉस का क्या था, साइन का रिवर्स कर दिया। जो 0 पे और 90 पे रहेगा सेम, 30 और 60 पे सेम रहेगा साइन कॉस के केस में। सेम चीज़ हमारे पास यहाँ पे टैन और कॉट के केस में रहेगी। अब देखो यहाँ पे जो 0 डिग्री पे है टैन, तो कॉट कितना हो जाएगा, 90 डिग्री पे 0 आ जाएगा। 30 डिग्री पे हमारे पास टैन 1/√3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√3 आपका 60 डिग्री पे। अब देखो 45 सेंटर वाला तो सेम ही रहेगा, 1 हो जाएगा। अब जो टैन हमारे पास 60 डिग्री पे √3 है, तो यहाँ पे 30 डिग्री पे आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास नॉट डिफाइंड है हमारे पास 90 पे, तो ये आपका 0 डिग्री पे आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास देखो यहाँ पे कॉसेक, हमें पता है कि साइन का रेसिप्रोकल या उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो साइन का देखो कॉसेक अगर हमको 90 डिग्री देखना है, तो कॉसेक क्या होता है, 1/साइन, मतलब साइन का उल्टा। अगर हमारे पास 90 डिग्री पे हमारे पास साइन 90 डिग्री कितना है, 1, तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा, तो ये 1 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री पे। उसी तरह से √3, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे हम, उल्टा कर देंगे 60 पे। 60 पे देखो साइन कितना है, साइन, क्योंकि साइन का ही उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, तो इसको हम उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास 45 पे क्या वैल्यू हो जाएगी, √2 की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 का रेसिप्रोकल मतलब नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। अब सेम चीज़ जो हमने साइन और कॉस के लिए किया था, यहाँ पे रिवर्स होती है वैल्यू, सेम आपका टैन और कोट पे होती है। उसी तरह से हमारे पास कॉसेक और सीकेंट में होगी। तो अब देखो यहाँ पे जो 90 डिग्री पे कॉसेक की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे सीकेंट में हमारे पास 0 पे कितना आ जाएगा, 1, और 30 पे आ जाएगी 2/√3, और
जो आपका 60 पे वैल्यू है, इसकी जो 30 पे वैल्यू है वो 60 पे आ जाएगी, और सेंटर वाली वैल्यू जो है 45 डिग्री पे वो सेम रहेगी। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखो साइन और कॉस आपका 45 पे सेम है, टेन और कोट 45 पे 1 है, और कॉसेक और सिकेंट हमारे पास 45 पे √2 है। तो ये हो जाएगा, और 90 डिग्री पे आपका नॉट डिफाइंड होगा। इसके अलावा अगर हमको बिल्कुल भी याद नहीं है कि साइन थीटा की वैल्यूज़ इन 5 एंगल्स पे क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, जीरो से लेकर 4 तक काउंटिंग लिखनी है हमको, 0 1 2 3 4, और इन सब को हमने क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है, और उसके बाद उन सब का स्क्वायर रूट लेना है। ये हो गया इस तरह से। तो अगर हमको वैल्यूज़ बिल्कुल भी याद नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ 5 एंगल्स पे वैल्यू याद रखनी है, 0 डिग्री पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे। तो ये 0 से 4 तक पहले हम नंबर्स लिखेंगे, उसके बाद 4 से डिवाइड करेंगे। तो देखो 0 का रूट आपका क्या हो जाएगा, 0 ही, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 2। तो ये हो जाएगी, अगर 0 को हम किसी नंबर से डिवाइड करें तो इसके जो आंसर आएगा हमारे पास, तो वो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 का तो 1 ही रहेगा, और ये हो जाएगा 4 का, क्योंकि होल रूट है ये, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का रूट लेना है, तो 4 का 2 हो जाएगा। और हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो गया, तो 1 ऊपर 1 रह गया, तो 1/√2 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे √3 रहेगा, 4 का हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 रह गया, तो ये आ गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं जो साइन थीटा की वैल्यू है, देखो 0 पे 0 आया है हमारे पास, यहाँ पे ये हो गया, और 30 पे हमारे पास 30 पे कितना आ जाएगा, 1/2, और 45 पे आ जाएगा 1/√2, और 60 पे आ जाएगा √3/2, और 90 पे आ जाएगा ये। इसी तरह से बस हमको याद रखना है कि साइन की अगर हमको वैल्यूज़ याद हैं तो हमको कॉस के लिए रिवर्स कर देना है, और उसी तरह से टेन के लिए अगर हमको वैल्यू बनानी है तो हमको साइन अपन कॉस करना है, और टेन का जो रिवर्स हो जाएगा उल्टा, वो क्या हो जाएगा आपका कॉट बनेगा। उसी तरह से कॉसेक रेसिप्रोकल है किसका, साइन का, और सीकेंट किसका है, कॉस का।